बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ की जो फ़जीलत है वो मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि एतिकाफ़ रमज़ान मुबारक के अखीर अशरे के अंदर होता है, यानी जो आखिरी 10 दिन हैं उनके अंदर एतिकाफ़ होता है। और ये 20वीं रोज़ा जो होता है, 20वां रोज़ा, ये 20वां रोज़ा मस्जिद में जाकर अगर आप इफ़्तार करेंगे और उसी वक़्त आपका एतिकाफ़ शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म होगा 29 या 30 को। अगर चाँद नज़र आ गया तो फिर 29 का रोज़ा इफ़्तार करके आप मस्जिद से बाहर आ सकते हैं, और अगर चाँद नज़र ना आया तो फिर 30 का रोज़ा इफ़्तार करके उसके बाद आप मस्जिद से बाहर आ सकते हैं। तो इत्काफ़ की फ़जीलत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ करेगा उसको 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब मिलेगा। यानी ऐसा होगा गोया कि उसने 2 मरतबा हज किया है जो अल्लाह ने कबूल भी कर लिया, और 2 मरतबा उसने उम्रा किया है जो कि अल्लाह ने कबूल भी कर लिया। ये इत्काफ़ की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि हम इतनी दूर हज उम्रे के लिए जाएँ और फिर भी मालूम नहीं होता कि कबूल है या नहीं है। अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल व करम से ज़रूर कबूल फ़रमाएँगे। लेकिन ये तो वो यकीनी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये हज, 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अल्लाह पाक उसको अता फ़रमा देंगे। उसके बाद कि जो एक और हदीस पाक के अंदर आता है कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ करेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा देंगे। ये भी इत्काफ़ की बहुत बड़ी फ़जीलत है। और एक हदीस पाक में ये भी आता है कि जो आदमी इत्काफ़ करता है, मस्जिद में जाकर इत्काफ़ करता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 3 खंदकें दूर कर देते हैं, और एक खंदक का फ़ासला ज़मीन व आसमान के बराबर है। तो इस तरह की 3 अपना खंदकें बन जाएँ तो वो जहन्नम से इतना दूर हो जाता है। जो आदमी जहन्नम से इतना दूर हो जाए, इतना ज़्यादा फ़ासला हो जाए, तो और क्या चाहिए। तो इसलिए एतकाफ़ करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए, और एतकाफ़ का पूरा तरीक़ा मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा।